तो इस वक्त हम झारखंड विधानसभा में हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि किस तरह से झारखंड विधानसभा में जब 10 दिन की बजट सत्र का 10वां दिन और 10वां दिन जब बजट की कार्रवाई शुरू हुई, तो ऐसे में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सुबह 10:30 बजे सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जब अपने गाड़ियों में सवार होकर सदन के भीतर जब आ रहे थे, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि एक उनके चेहरे पर आक्रोश नजर आ रहा था, क्योंकि रविवार को एनटीपीसी के डीएम कुमार गौरव की हत्या हो जाती है हजारीबाग में, और हत्या एक बड़ा मुद्दा बन जाता है बजट सत्र में। क्योंकि जिस तरह से बजट सत्र में विपक्ष के विधायक लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे और कह रहे कि झारखंड में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। और जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है 11 बजे, और जब अध्यक्ष अपने आसन पर आते हैं और आसन में आते ही विपक्ष के तमाम विधायक हत्या को लेकर के सरकार से सवाल उठते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही उन्होंने आसन से अपना सवाल किया, सरकार से सवाल करते हुए नजर आए और कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर कब सुधरेगी। इस पर तमाम विपक्ष के विधायक सरकार से सवाल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के तमाम विधायक इस पर कुछ कहने से भी से पहले ही विपक्ष के तमाम विधायक सदन के भीतर हंगामा करते हुए नजर आए। मजबूरन में 17 मिनट इस सदन की कार्रवाई शुरू होती है, 17 मिनट चलती है, और ऐसे में कह सकते हैं कि 17 मिनट के बाद ही जो विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्र नाथ महतो, उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सदन के भीतर न सत्ता पक्ष न विपक्ष अपने आप को कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष ने इस सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। तो आज विधानसभा का 10वां दिन है, और 10वां दिन आज शिक्षा पर चर्चा होनी है, शिक्षा पर बात होनी है, क्योंकि जिस तरह से बजट सत्र 3 तारीख को पेश हुआ था, बजट और शिक्षा में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सरकार ने ध्यान करते हुए उसे अच्छा राशि देने के काम किया, और ऐसे में झारखंड में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, सरकार इस पर सोच के साथ कहीं ना कहीं झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन आए दिन जिस तरह से हजारीबाग, फिर रांची, इससे तमाम मुद्दे पर जगहों में घटना घट जाती है, डीजीपी ने भी कहा कि इसमें जो भी अपराधी शामिल है उन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कानून के शिकंजे उसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले घटना पर क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के डीजीपी, उनका बयान सुनाते हैं। 2 घटनाएं घटी हैं, एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है, वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1। हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, हम लोगों ने मैंने अभी एसपी एटीएस को निर्देश दिया है, एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में, सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। तो आपने सुना कि डीजीपी अनुराग गुप्ता जब सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहस होनी है, तो ऐसे में जब उन्होंने मीडिया के सवालों को जवाब क्या दे रहे थे आपने सुना। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब राज्य में कानून व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ रही है, क्योंकि सरकार आज 4 महीने से ज़्यादा की हो गई है झारखंड में। ऐसे में झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेमंत 2 की सरकार गठन चल रही है, और ये अगुआ सरकार कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि 3 तारीख को अगुआ बजट भी उनके वित्त मंत्री पेश किया। ऐसे में तमाम चीज़ों पर फोकस करते हुए हेमंत सरकार आगे बढ़ने के काम कर रही है। और कहीं ना कहीं आज सदन 10वां दिन है, और अगर 6ठे दिन या 5वें दिन या 4थे दिन की बात करें तो सदन के भीतर एक मामला गूंजता हुआ नजर आ रहा था। वो मामला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के था। तो बजट सेशन के दिन ही यानी 3 तारीख को ने बातों पर लगा दिया था, जिस तरह से बजट को लेकर के मैया सम्मान योजना में 13 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि उन्होंने आवंटन की है।
तो कहीं ना कहीं अब महिलाओं के खाते में जो राशि जाने लगी है और आज दूसरा दिन है महिलाओं के खाते में राशि जा रही है, तो इस पर अब सवाल उठते हुए नहीं देख रहे, क्योंकि विपक्ष का जो सवाल था वो दब गया। अब मामला है जिस तरह से हजारीबाग या फिर रांची में डीजी को अधिकारी का हत्या कर दिया गया, उसमें रांची में हत्या हो जाती है, इसमें तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का दब गया है। विपक्ष पहले भी कमजोर था, क्योंकि विपक्ष के पास कोई नेता नेता नहीं थे। बीजेपी ने अपना चुन लिया है, बाबूलाल गांधी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के पद पर हासिल भी हो गया और सदन में अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक मजबूत नेता भी मिल गया। जिस तरह से लगातार झारखंड में जो घटनाएं घटी है, इधर घट रही है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के नेता ये हत्या को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था जिस तरह से झारखंड में बिगड़ी है, उसे लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, लगातार हत्या की घटना हो रही है, ये भी हम लोग जो है स्वास्थ्य रणनीति बना रहे हैं, इसकी भी रणनीति तैयार हो रही है। समाज के बगल में हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अभी हाल के दिनों में आपने देखा एनटीपीसी के पदाधिकारी के साथ जिस प्रकार से हत्याएं हुई। हजारीबाग में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता, रांची में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता है। पूरे राज्य में जो हालात है, चाहे बहु बेटियों की स्थिति हो, चाहे युवाओं की स्थिति हो, चाहे अपने उद्योगपति की स्थिति हो, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं करना चाह रहा, रोजगार लेके नहीं आना चाह रहा है, कोई उद्योग धंधा झारखंड में नहीं लगाना चाह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए क्या हो सकता है। आप मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप कहते हैं, आपका स्लोगन है हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सब चीजों में हिम्मत कहाँ चली जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपराधियों के हाथों बेच रखा है। तो आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष के तमाम नेता सरकार पर सवाल उठा रहे और कह रहे कि झारखंड में अब कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है, यानी लॉ एंड ऑर्डर हेमंत सरकार में काफी बिगड़ चुकी है। यही वजह है कि आए दिन हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में लोगों की हत्या की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब अपराध झारखंड का जो ग्राफ है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में सरकार मौन है। ये तमाम आरोप विपक्ष के जो विधायक है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे। ऐसे में जिस तरह से विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे, वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे कि हेमंत सरकार में अपराध नाम का कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था मजबूत है और ये राज्य कानून व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है। यहाँ ना बुलडोजर राज है, ना यहाँ पे जंगल राज है। तो ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए तमाम मंत्री और विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है, तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन यह आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि जेल से कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल अब डीजीपी साहब को करना है ना, कि जेल को कैसे कंट्रोल में करेंगे। इस तरह की बात मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह की कोई बात है और प्रशासन की तरफ से खुद ये बात आ रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए। तो आपने पहले डीजीपी, उसके बाद विपक्ष के नेता और उसके बाद सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपने सुना। इस तरह से आज सदन की जो कार्रवाई है 10वां दिन है। 10वां दिन जिस तरह से सदन के भीतर और सदन के अंदर दोनों जगह पर विपक्ष काफ़ी गर्म नजर आ रही है, और ऐसे में आज लग रहा है कि सदन की कार्रवाई इसी तरह बीच बीच में टाई दी जाएगी, क्योंकि 17 मिनट चलने के बाद अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी है 12 बजे तक। अब 12 बजे के बाद अभी फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू की जा रही है, और ऐसे में अब देखने वाली बात यह हो कि जिस तरह से विपक्ष के तमाम विधायक सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था कब सुधरेगा। अब देखने वाली बात यह होगी जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता सदन के आसन से अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे, तो क्या कुछ जवाब देते हैं यह हम आपको बताने का और अपडेट रखने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।